नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। बुक का और पीडीएफ का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। पेज नंबर 26 से हमें स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भावनाओं द्वारा बनता है आंतरिक अस्तित्व से संपर्क। आपके अपने स्थूल शरीर में जो दिखाई देता है आप उससे कहीं बढ़कर है। इस शानदार भौतिक उपस्थिति के साथ ही आप एक अन्य आयाम में भी मौजूद हैं। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा आपका एक अभौतिक स्वरूप भी है जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। आपकी भावनाएं आपके अपने आंतरिक अस्तित्व से रिश्ते का स्थूल प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी विषय पर एकाग्र हों, उसके संबंध में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिमत बनाते हैं तो आपका आंतरिक अस्तित्व भी उस पर एकाग्र होकर अपना दृष्टिकोण या अभिमत तैयार करता है। आपकी भावनाएं इन दोनों अभिमतों के बीच की समानता या असमानता की परिचायक होती हैं। मान लीजिए किसी घटना के बाद उसके परिणामों पर आप मानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते थे, या आप उतने चतुर नहीं हैं, या आप अयोग्य हैं। वहीं आपका आंतरिक अस्तित्व मानता है इस मामले में आपने सही निर्णय लिया है, आप चतुर हैं या आप सर्वथा योग्य हैं। यहाँ दोनों अभिमत स्पष्ट रूप से असमान दिखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर, यदि हम इस मामले में आप भी स्वयं या किसी अन्य के प्रति प्रेम या गर्व का अनुभव करें तो आपका यह अभिमत आंतरिक अस्तित्व के समान होता है। तब आपको प्रेम, अभिमान व सराहना जैसी सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती है। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब इसको एक्सप्लेन करूंगी, आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। आपका आंतरिक अस्तित्व या स्रोत ऊर्जा हमेशा वह दृष्टिकोण दर्शाती है जिसमें आपका अधिकतम लाभ हो। जब आपका दृष्टिकोण उसके समान होता है तो सकारात्मक आकर्षण की शुरुआत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आपका ध्यान बिंदु भी उतना ही बेहतर होगा। उसके परिणाम भी आपको बेहतर मिलेंगे। आपके तथा आपके आंतरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण के स्पंदन एक समान होने पर भी आपको यह शानदार निर्देश प्राप्त हो सकेंगे। चूंकि आकर्षण का नियम आपसे प्राप्त होने वाले प्रत्येक स्पंदन पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्य करता है, इसलिए अपनी भावनाओं की प्रकृति देखकर यह समझना बहुत सहायक साबित होगा कि आप में जारी निर्माण प्रक्रिया वास्तव में आपके लिए वांछित है या अवांछित। यहाँ पर देखिए, अब्राहम हमें बता रही है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं ये फिजिकल बॉडी हूँ, है ना। मेरा नाम काजल है, मैं किसी की मदर हूँ, किसी की वाइफ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की फ्रेंड हूँ। ऐसा ही आप लोगों को भी लगता होगा। बट यहाँ पर अब्राहम हमें बता रही है कि हम खुद को जो ये फिजिकल बॉडी मानते हैं, हम इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। हमें जो कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी लगते हैं कि हमारी इस बॉडी के हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। कैसे पावरफुल हैं? क्योंकि हम उस सुप्रीम एनर्जी का एक पार्ट हैं, है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम ये सिर्फ बॉडी नहीं है, राइट। हमारे अंदर जो चेतना है उसने डिसाइड किया है इस फिजिकल बॉडी में आने का, और एट द सेम टाइम वो एक सुप्रीम, जो हमारा सुपर एनर्जी है, जो सुप्रीम पावर है, वो उससे कनेक्ट है, ठीक है। इसी चीज को अब्राहम ऐसे एक्सप्लेन करती हैं कि दो पार्ट हैं, ठीक है, एक एनर्जी के, एक हमारी बॉडी में और एक सुप्रीम पावर के साथ है ना। एक हम किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। उसी को अब्राहम जो है वो हमारा इनर बीइंग बोलते हैं, जिसे कि बोलते हैं ना कि मेडिटेशन में हम अपनी इनर बीइंग से कनेक्ट होंगे। इसी चीज़ को हम ईश्वर भी मान सकते हैं। बचपन से हम लोग सुनते हैं ना कि ईश्वर हर एक इंसान के अंदर होता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों के अंदर भगवान वास करते हैं। वो इन्हीं सारी चीज़ों का ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यही सारी रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। हम ये सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारा एक पार्ट एक उस सुप्रीम पावर के पास है, वहाँ पर कनेक्टेड है, जिसे हम हमारा इनर बीइंग बोलते हैं, यानी कि अब्राहम जिसे हमारा इनर बीइंग बोलते हैं। और कमाल की बात यह कि हम
उससे डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, हम उससे दूर हो जाते हैं समय के साथ साथ। ठीक है, हमारा जो इनर बीइंग है वो हमेशा हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ही देखता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, जब भी हम अच्छा फील करते हैं, जब भी हम पॉजिटिव फील करते हैं, तब हम जो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, तो उस पे एक तो इस फिजिकल बॉडी का पर्सपेक्टिव होता है और एक उस हमारे इनर बीइंग का पर्सपेक्टिव होता है जो सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर तो हम किसी भी इवेंट में पॉजिटिव सोच रहे हैं, और वो तो हमेशा ही हर चीज़ में पॉजिटिव सोचता है, उसको नेगेटिविटी दिखती ही नहीं है, वो हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही सोचता है। ठीक है, अगर तो मैं किसी भी इवेंट में को लेकर के पॉजिटिव फील करूँ तो डेफिनेटली मेरे और उसके विचार सेम है, तो मुझे अच्छा ही फील होगा और मैं उसके साथ कनेक्टेड रहूँगी। अगर तो मैं किसी चीज़ में नेगेटिव फील कर रही हूँ बट वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी ही देख रहा है ना, तो हमें मेरे विचार और मेरे इनर बीइंग के विचार जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मुझे बुरा फील होगा। ठीक है, और जब भी मैं नेगेटिव फील करती हूँ, जब भी मैं बुरा फील करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं मेरे इनर बीइंग से डिस्कनेक्ट और दूर होती जा रही हूँ। ठीक है, और कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अपने इनर बीइंग के साथ डिस्कनेक्ट होके या दूरी बना के अपनी लाइफ को कभी भी बेटर नहीं कर सकता, अपनी कोई भी डिजायर को हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कोई भी इवेंट हुआ और उसके मतलब कुछ भी घटना हुई, और उसके बाद हम ये बोलें कि मैं तो बहुत बेटर सोच सकता था, या मैं उतनी चतुर नहीं हूँ, या मैं बुद्धू हूँ, या मेरे अंदर ये कमी है ना, बट मेरा इनर बीइंग क्या बोलेगा कि नहीं, जितना जो भी हुआ बहुत बेस्ट हुआ है, तुमने अपना 100% दिया है, तुम लायक हो, तुमने जो भी किया सबसे अच्छा किया है। समझ लो, मैं उस इवेंट के बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ, मेरा इनर बीइंग उसमें भी पॉजिटिविटी देख रहा है, और मुझे बुरा फील होगा, लेकिन वो तो पॉजिटिव देख रहा है, तो मैं उससे डिस्कनेक्ट फील करूंगी, या मैं उससे डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ। इसीलिए हमें अपनी इनर बीइंग के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्टेड रहने की ज़रूरत होती है, या कनेक्टेड रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि अब्राहम हमेशा ये बोलते हैं कि हमें हमेशा अपने इमोशंस पे ध्यान रखना है ना, हमें मैक्सिमम टाइम हैप्पी फीलिंग पे ध्यान रखना है। अगर हम पॉजिटिव नहीं भी सोच पा रहे, हम बहुत ज़्यादा हु हा एकदम चिल्लाना नहीं है, हमेशा कोई इंसान एक्साइटेड नहीं रह सकता, बट यस न्यूट्रल रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, नेगेटिव नहीं होना है ना। क्योंकि मैंने बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी अब्राहम की, तो मैं अपने एक्सपीरियंस और जितना भी मैंने पढ़ा है मैं उससे बता सकती हूँ कि अब्राहम एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलती हैं। ये बात उन्होंने अपनी शायद आस्क एंड इट इज़ गिवन जो बुक है उसमें बताई है कि नेगेटिविटी का कोई सोर्स नहीं होता है। ठीक है, शायद इस बुक में भी है, मुझे याद नहीं। अब्राहम हमेशा कहते हैं कि नेगेटिविटी का कोई सोर्स नहीं होता है, राइट। पॉजिटिविटी का एब्सेंस ही नेगेटिविटी होती है। ठीक है, अगर तो आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी अपनी लाइफ से ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, जैसे अंधेरे का कोई सोर्स नहीं होता है, रोशनी के एब्सेंस में अंधेरा होता है। अगर इस रूम में अंधेरा है, इसका मतलब ये है कि उजाला नहीं है, रोशनी नहीं है। जैसे मैं आके स्विच ऑन करूंगी, रोशनी आएगी, तो अंधेरा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। ठीक है, हमारी लाइफ में भी वही चलता है कि हम नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं और हमारा इनर बीइंग हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस करता है। हमें क्या करना है, हमें हर एक मैक्सिमम ऑफ चीज़ों में या तो पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो, नहीं देख पा रहे तो उसे छोड़ दो, जो चीज़ अच्छी है उस पर फोकस कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव होने लगेगी, है ना। 100% रिमूव नहीं हो सकती क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ में हैं, हमने डिसाइड किया था कि हम इस बॉडी में रह के बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस बॉडी में आए हैं। बट येस, मैक्सिमम टाइम अपने इनर बीइंग से कनेक्ट रहने के लिए हमें चाहिए कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ों में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा हम अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली अपनी इनर बीइंग से कनेक्टेड रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, हमें जो भी चीज़ चाहिए, हमें उसका आंसर हमारा इनर बीइंग ही सबसे बेस्ट जानता है। ठीक है, हमें अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं ना, अपने दिल से पूछो। दिल क्या, दिल थोड़ी आपको बात करेगा, नहीं करेगा ना, हम खुद से ही तो बात करते हैं। तो जब हम हैप्पी मूड में होते हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी इनर बीइंग से कनेक्टेड होते हैं, हमें हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद से ही मिलने लगते हैं, है ना। हमारे माइंड में आइडियाज आने लगते हैं, हमें रियलाइजेशन होने लगता है चीज़ों का, समझ रहे हो। तो यही है कि हम अपने थॉट से ही अपने इनर बीइंग से कनेक्ट और दूर हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, कहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ से पढ़ते हैं। प्राय जब हमारे भौतिक मित्र, यहाँ पर ये चीज़ अब्राहम बोल रही है
जब हमारे भौतिक मित्र इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को सीखकर समझ जाते हैं कि वे चीज़ों को अपने विचारों के गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं, तो वे प्राय अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उन पर निगरानी रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में बहुत सारी चीज़ों पर विचार करता है। वहीं आकर्षण का नियम इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रण करने का प्रयत्न करने की जगह आपका ध्यान केवल अपनी भावनाओं पर केंद्रित करें। चूंकि यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक साबित होगा, तो आपका वृद्ध, समझदार व प्रिय आंतरिक अस्तित्व भाग उसे पहचान लेगा। तब आप बहुत सरलता से अपने इन विचार की दिशा परिवर्तित कर अपनी इच्छित वस्तुओं की ओर कर सकते हैं, जो आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि जब भी आपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था, तभी आपको यह शानदार भावात्मक मार्गदर्शन प्रणाली मिल गई थी, जिसके द्वारा आप अपनी शानदार व सदा उपस्थित भावनाओं को समझकर यह जान सकते हैं कि आप अपने व्यापक बोध से सामंजस्य हैं या उससे दूर हैं। जब आप अपनी किसी वांछित इच्छा के बारे में सोचेंगे तो आपको सकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा। वहीं आप अवांछित इच्छाओं के बारे में सोचेंगे तो आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होंगी। इसी तरह आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर जान सकते हैं कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किस ओर ले जा रहा है। यहाँ पर अब्राहम ने बहुत ही अमेजिंग बात बताई है कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हम अपने विचारों से वो कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने विचारों से हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था ना कि हमारे विचारों से ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब लोग क्या करते हैं ना कि अपने विचारों पर कॉन्शियस रहने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मुझे ये सोच रहा है, अच्छा मुझे ये नहीं सोचना, अच्छा मैं ये सोच रही हूँ, ये तो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए, अच्छा एक काम करती हूँ, मैंने ये सोचती हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी भी इंसान का अपने विचारों पर कॉन्शियस रहना? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में 24 घंटे में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। क्या हम हर एक के बारे में कॉन्शियस हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं हो सकते। यहाँ पर ही अब्राहम हमें बताते हैं कि हर एक इंसान को अपने लाइफ में अपने विचारों को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। मॉनिटर करना है तो एक चीज़ को करना है, और वो है आपकी फीलिंग्स को, राइट। डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर करना है। जब भी आपको फील हो कि आप जब भी आपको ये फील हो कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो, डेफिनेटली आप अलाइनमेंट में हो। अलाइनमेंट मतलब सिंपल सा यही होता है, जब हम अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, दैट मीन्स हम अलाइनमेंट में हैं। जब हम अपनी इनर बीइंग से कनेक्टेड नहीं है और उससे दूर हैं, दैट मीन्स हम लोग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे ही अगर हमें ये फील हो कि हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, हैप्पी भी नहीं हूँ, अगर मैं न्यूट्रल भी हूँ, मैं सैड नहीं हूँ, वो मुझे जेलिस नहीं हो रहा, सैडनेस वाली फीलिंग नहीं हो रही, लोनलीनेस वाली नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं अगर वो नहीं है, तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिविटी में हूँ। पॉजिटिव अगर मुझे फील हो रहा है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर मुझे अब कुछ भी नेगेटिव फील हो रहा है, ठीक है, तो वहीं पर मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए कि एक सेकेंड, मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, मैं क्या सोच रही हूँ जो मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, और तब मुझे उस थॉट को वहीं पर स्टॉप करना है, ठीक है। और मुझे शिफ्ट करना है अपने थॉट को, या तो कुछ भी पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर लो, अपने कोई पास्ट इवेंट याद कर लो। ये ना मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, है ना, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्यों हमें इमोशंस को मॉनिटर करना चाहिए। बट यहाँ पर हम यही चीज़ समझ के चलते हैं कि जो हमारा मेन पर्पस होना चाहिए वो हमें अपने थॉट्स को मॉनिटर नहीं करना, हमें सिर्फ अपने इमोशंस को देखना है और कोशिश करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैप्पी फील करें। जब हम हैप्पी फील करते हैं तो हम अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड होते हैं और उसकी गाइडेंस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेडी रहते हैं, जब हम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और हम उसके साथ अलाइंड होते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं पर सम अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक की उसमें वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन, क्वेरी कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।